नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनावों की तैयारी में अरविंद केजरीवाल महिलाओं के बल पर देश के प्रधानमंत्री बनने निकले हैं। असल में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक प्रोग्राम में महिलाओं को ये कह रहे हैं कि आपके घर में यदि आपके पति मोदी मोदी करें तो उनको खाना मत देना, और फिर कह रहे हैं कि आप कसम खिलाना अपने सर की, क्योंकि आपके सर पे हाथ रख के जब कसम खा लेंगे फिर आपके पति आप ही की मानेंगे। अगर पत्नी कोई बात कहती है तो उसका तो पति मानते ही है बात को। ये कहते हुए वो इस तरह से बातें कर रहे हैं महिलाओं के बीच। उनको लग रहा है कि इस देश की महिलाएं इतनी मूर्ख हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस झांसे में आकर वो अपने परिवार का धर्म छोड़ देंगी और अपने पतियों को खाना देना छोड़ देंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सरेआम मीडिया में ये कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना मैं बीजेपी से समझौता करूंगा, ना मैं कांग्रेस से समझौता करूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप बच्चों की झूठी कसम खा सकते होंगे, आपकी पत्नी ने कह दिया होगा, उसके बाद कसम हाथ पे सिर पे रखवा के मुझे नहीं पता, आप ही कह रहे हो कि पत्नी अगर कसम खिला दे फिर तो पति मानता ही है। तो हो सकता है भाई आपने बच्चों की कसम खाई थी कि आप जो है ना कांग्रेस से समझौता करेंगे ना बीजेपी से करेंगे। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता कर लिया, दिल्ली में सरकार बना दी, उसके अलावा अब गठबंधन कर लिया है लोकसभा चुनाव के लिए भी। तो ये जो कसम खाई है और उसके बाद उसको तोड़ा है, तो एक सवाल ये है अरविंद केजरीवाल से, क्या उनकी पत्नी ने यह सलाह दी, पत्नी ने सर पे हाथ रखा दिया? ये तो देश को बताना पड़ेगा कि आपने मीडिया में बैठकर यह बात बोली है। अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में आप बोल रहे हो मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो आप पॉलिटिक्स में आ गए। फिर आप कहते हो वीआईपी कल्चर पे नहीं चलेंगे, हम तो जो है सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फिर सिक्योरिटी भी ले ली। तो आप जो ये बार बार अपने बदलाव कर रहे हो अपने अंदर, ये किसके कहने पे हो रहा है, ये देश जानना चाहता है। और अब लोग ट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा चल रही है कि भाई आप जो है महिलाओं के बेस पे आप सोच रहे हो देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे, मोदी को हरा ले जाओगे, उस मोदी को जो पिछले 10 साल से महिला सशक्तिकरण की केवल बात ही नहीं कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है, जितना 10 साल में हुआ है 65 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। आप सोच लीजिए कि 1 करोड़ लखपति दीदी, ये जो बात है आप इसका मतलब समझते हैं? देश की 1 करोड़ आम परिवार की महिलाओं को ऐसा मोदी जी ने रोजगार दिया है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कि वो आज की डेट में लाख रुपया महीना कमा रही हैं, और इसीलिए उनका नाम लखपति दीदी हो गया है। लक्ष्य 3 करोड़ रख दिया गया है। 40 करोड़ महिलाओं को सीधा सीधा उज्ज्वला गैस मिली है, 50 करोड़ लोगों को बीमे की सुविधा मिली है, प्राइवेट में इलाज करा सकते हैं, और 3 करोड़ महिलाओं के नाम मकान हैं। ये पहली बार हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम चढ़ी है। अभी तक महिला 2-2 रुपए के लिए अपने पति के सहारे में रहती थी, लेकिन अब पहली बार हुआ कि उनके नाम प्रॉपर्टी है, मकान है। और एक तरह से कहा जाए तो 3 करोड़ महिलाओं को जो मकान मिला है, भाई आज की डेट में मैं तो गाजियाबाद देखता हूं, गाजियाबाद में 30 से 40 लाख रुपए का एक फ्लैट है 2 कमरे का, जो महिलाओं को सीधी फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी मिली है। ग्रामीण अंचल में 2.5 लाख रुपया जो मिला है मकान बनाने का, वो भी महिलाओं के नाम पैसा आया है, यानी 2.5 लाख रुपया हो गया, कुछ आपकी जमीन हो गई, मकान हो गया, कुल मिलाकर के ये है कि वहां भी लखपति दीदी बनाई गई है, वो भी मोदी जी के द्वारा। लाल किले की प्राचीर से पहली बार शौचालय को इज्जत घर कहाकर और इतनी बड़ी योजना बनाई गई पूरे देश में केंद्र के द्वारा। वो महिलाओं के लिए विचार किया गया कि उन महिलाओं को अंधेरा होने का इंतजार रहता था, जो गांव की महिला हैं, शौचालय घर में नहीं है और वो जंगल में शौच के लिए जाती थी, जिसके कारण अनेक बीमारियां होती थी। बात समझने में बहुत छोटी लगी, बल्कि विपक्ष ने तो मजाक भी उड़ाया कि एक देश का प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि वो छोटी बात नहीं है, वो इतनी बड़ी बात थी, वो महिलाएं ही जान सकती हैं, और वो भी गांव की। मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं, मैंने देखा है वो दृश्य कि शाम के समय वो महिलाएं खेतों में जा रही हैं, और आज के माहौल में तो वो संभव भी नहीं है, क्योंकि आज ट्रैफिक इतना हो गया है, और आज की डेट में जिस तरह से अपराध देश के अंदर बढ़े हैं, उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मोदी जी ने यह विचार किया, और मोदी जी के लिए आज आप देखिए, मोदी जी की कोई भी रैली, कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए, महिलाओं की बराबर संख्या आप वहां देखेंगे, बल्कि ज्यादा संख्या देखेंगे। तो महिला वोटर किसके लिए? मोदी जी के लिए। तो इन केजरीवाल को लगा कि महिलाओं के जरिए ही अगर वो
कुछ वोट ले पाए और महिलाओं को बीजेपी से अलग कर पाए, यानी भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को वोट देने से रोक लिया जाए, तो शायद उनको दिल्ली में जो 7 सीट हैं वो मिल जाएं, कुछ पंजाब में मिल जाएं, और उनको लग रहा है कि इसी तरह वो जीतते हुए चले जाएं। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल का सपना एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो सोच रहे हैं कि वो किस बेस पे सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं दिल्ली में हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, तो जब बस फ्री हो गई उसके कारण दिल्ली की महिला खुश है। लेकिन दिल्ली की महिलाओं से मेरी खुद बात होती है, दिल्ली की महिलाएं ये कहती हैं, वो बस यात्रा जो हो रही है वो कितनी है बस यात्रा करने वाली महिला, मुश्किल से कुल आबादी जो दिल्ली में महिलाओं की है उसका 10%, यानी 10% महिलाएं केवल बस यात्रा कर रही हैं, उसमें फ्री में बस यात्रा कर रही हैं। लेकिन दिल्ली की 100% महिलाओं का विचार यह है कि ये वही केजरीवाल है जो एक तरफ महिलाओं की वोट लेने के लिए उनको बस यात्रा फ्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री भी इसी केजरीवाल ने की। तो कोई मां, कोई बहन, कोई पत्नी ऐसी नहीं है कि जो वो ये चाहे कि उसका बेटा, उसका पति, उसका भाई शराब का आदी हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने तो इसकी व्यवस्था कर दी थी कि गली गली में शराब हो, गली गली में ठेके हो, और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए भी शराब के ठेके अलग से। तो दिल्ली की महिलाओं के विचार तो ये हैं कि अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को मूर्ख समझना बंद करें, और वो यदि ये सोच रहे हैं कि बस यात्रा फ्री करने के नाम पर केवल महिलाएं उनकी बातों में और उनके झांसे में आ जाएंगी। ये बात ठीक है कि आप रैली करते हो, महिलाओं का सम्मेलन करते हो, तो जो उसमें अरेंजमेंट होता है वो अलग बात है। लेकिन जितने भी सर्वे हैं उसके आधार पर अगर बात करें तो जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं वहां भी 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 में से एक भी आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी। जहां कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े होंगे कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। बिल्कुल सफाया सुपड़ा साफ होना है। और पंजाब के अंदर भी आपको बता दूं, इन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया है। जरूर 13 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के पंजाब में जो वोटर हैं उनमें यदि आम आदमी पार्टी के विरोध में वोट पड़ेगी तो यह भी अरविंद केजरीवाल देखेंगे कि वो महिलाएं ही होंगी, क्योंकि पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से ड्रग का कारोबार गांव तक पहुंच गया, वहां गली गली में चिट्टा बिक रहा है, उसको लेकर के परेशान कौन है? कोई मां जिसका बेटा कोई नशे को कर रहा है, कोई बहन जिसका भाई नशे की लत में पड़ चुका है, या कोई पत्नी जिसका पति नशे की लत में घर का सारा सामान बेच दे रहा है लेकिन उसको ड्रग चाहिए। महिलाओं का कहना तो यह है कि इससे पहले तो जो कांग्रेस की सरकार थी वही अच्छी थी, कम से कम कुछ कंट्रोल था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो अचानक से नशाखोरों की हिम्मत बढ़ गई और गांव गांव में, बल्कि अब तो वो खत्म हुआ, लेकिन पिछले दिनों देखने को मिला कि पेपर लिख के लगा दिया गली के बाहर, चिट्टा इतने बिकता। ये इतनी हिम्मत, क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस कुछ करेगी ही नहीं। ये जो हो रहा है इसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि देश की महिलाएं उनको वोट दे देंगी तो फिर अरविंद केजरीवाल जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला कंडीशन है, उनको लग रहा है, तो वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। और सोचिए अरविंद केजरीवाल घर में किस तरह की फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारे कल्चर के भी विरुद्ध है कि वो किसी पत्नी को ये कह रहे हैं कि अगर आपका पति मोदी का है तो आप घर में खाना मत देना। ये कौन सा कल्चर आप डेवलप कर रहे हैं? ये क्या पढ़े लिखे की भाषा है? ये पढ़े लिखे का विचार है कि आप किसी औरत को ये कह रहे हो कि अगर आपका पति जो है मोदी मोदी का है तो आप उसको खाना मत देना? घर में अगर 4 सदस्य हैं और जो बालिग हैं, वोट डालने का अधिकार है, उनको कौन रोकता है? हमारे देश के कानून में और घर गृहस्थी में भी मैंने देखा है, मैंने अपने परिवार में देखा है। पिताजी की सोच कुछ और है तो वो अपना वोट कहीं और कर रहे हैं, माताजी की सोच कुछ और कहती है, वो अपनी इच्छा से वोट दे रहे हैं, बच्चे अपनी इच्छा से वोट देने के लिए आजाद हैं। लेकिन आप महिलाओं को भड़काकर मोदी को हराने का जो सपना देख रहे हैं और जो महिलाओं के बीच में आप ये हंसी मजाक के जरिए महिलाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये हमारे कल्चर के भी विरुद्ध है और ये देश के भी विरुद्ध है कि आप इस तरह के भड़काऊ बातें करें। लेकिन ये महिलाएं ही आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगी, ये बिल्कुल पक्का है। और आप इसका रिजल्ट दिल्ली में देखेंगे जहां अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं। वंदे मातरम।